वीडियो कर रहे हैं वायरल। शास्त्री जी हैं हमारे यहाँ के भैया। ठंडा के लिए 1000 रुपये पे है। इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक के साथ जो कुछ भी हुआ वो इतना शर्मनाक था कि कुछ कह पाना मुश्किल हो रहा है। बेहद निंदनीय, एक ऐसा झकझोरने वाला कृत्य जिसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले संत रविदास का एक दोहा सुनाना चाहता हूं आप लोगों को। रेदास पूत प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। इसका अर्थ है कि सभी मनुष्य भगवान की संतान हैं और कोई भी बुरी जाति का नहीं है। भगवत गीता में भी समानता का संदेश मिलता है। ये जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं ना, इस तरह की सोच और घटनाओं को बाहरी और अंदरूनी तौर पर सपोर्ट करने वाले, ये उनके लिए है। एक श्लोक में कहा गया कि सुनी चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शनम। इसका अर्थ है कि विद्वान व्यक्ति चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय, हाथी, कुत्ते और अछूत, जिन्हें आप अछूत कहते हैं ना, वो भी मान लेते हैं। जिन्हें आप अछूत कहते हैं उन्हें भी समान दृष्टि से देखता है। ये सभी वचन श्लोक जातिगत भेदभाव के खिलाफ हैं। फिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने आज के भारत में इस नीच हरकत को अंजाम दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। ब्राह्मणों के गांव में यादव तेरी आकर कथा करने की हिम्मत कैसे हुई? यह सवाल मुकुटमणि से नहीं है, यह हर उस इंसान से किया गया जो भक्ति की राह पर जाति की दीवार को लांघने की कोशिश करता है। यह सवाल उस सोच का प्रतीक है जो आज भी इस बात को मानता है कि भगवान सिर्फ ऊंची जाति के हैं। इन लोगों से आज हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या भगवान श्री राम ने कभी सबरी से उसकी जाति पूछकर उसके झूठे बेर खाए थे? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती उसकी जात देखकर की थी? और अगर हमारे भगवान ने भेदभाव नहीं किया तो ये भगवान के नाम पर धर्म के ये कौन ठेकेदार है जो भगवान को बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि ये घटना ये इंसानियत को तार तार करने वाली है, धर्म को खोखला बताने वाली, समाज को भीतर से तोड़ने वाली है। इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ वो केवल 2 लोगों की बेइज्जती नहीं थी, ये हिंदू समाज की आत्मा पर चोट थी। यह हमला किसी जाति पर नहीं बल्कि भक्ति के अधिकार पर है। यह चोट शरीर पर नहीं, उस विचार पर है जो मानते हैं कि भगवान सबके हैं और भगवान के कथा करने का अधिकार भी सबको है। यह समाज के उस सच को उजागर करती है जिसे हम छिपा लेते हैं। जहां पर हम जय श्री राम का नारा तो हक से लगा लेते हैं, लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने से हम आप कतराने लगते हैं। हाँ, कुछ लोग अभी भी आएंगे, कहेंगे सर झूठ बोला गया था, उसने जाति छिपा ली। अरे जाति छिपा ली तो क्या उसको लहूलुहान कर दोगे? उसके ऊपर पेशाब कर दोगे? सर छिलवा देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं। सिर्फ इस बात के लिए आप इंसान के साथ जानवर जैसा सलूक कर देंगे क्योंकि उसकी जाति इतनी भारी नहीं थी, इसलिए उसकी भक्ति इतनी ज्यादा अपवित्र हो गई कि उस पर पेशाब करवा देंगे, उसको किसी के पैर चटवाएंगे, उसके सामान को तोड़ देंगे, सामाजिक तौर पर बेइज्जती करेंगे। और यह सब कुछ उस आंगन में हुआ जहां पर आपने भगवान को पूजने के लिए उसे बुलाया था। और आपको लगता है कि यह सब देखने के बाद भगवान आपको आशीर्वाद देगा। नहीं, भगवान आपको देखकर कहेंगे लानत है तुम जैसे भक्तों पर। लेकिन आज सिर्फ पीटने वालों से सवाल नहीं होगा, सवाल उस भीड़ से भी है जो खामोश है। सवाल उस भीड़ से भी है जो इन घटनाओं को देखकर अनदेखा कर देते हैं। क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारी चुप्पी, हमारा ये खामोशी उस भीड़ को बढ़ावा देती है। जब हम और आप देखकर संवेदनशील बनते हैं तब ये हमारे धर्म को खोखला कर देती है। और अगर आपको आपके धर्म से प्यार है, अगर आपको अपने भगवान से सच्चे सेवक हैं, तो आज आपको भी खुलकर इसकी मुखालफत करनी होगी।
और अगर आप नहीं कर रहे तो आप भी अपने भगवान का नाम खराब कर रहे हैं। आप सोचिए ना, ये कैसा राष्ट्र है जहां राम की कथा कहने से कथावाचक का वंश पूछा जाता है। ये कैसा एकता है जहां भगवान की कथा जैसे पवित्र आयोजन को जाति की गंदी नजर से देखा जाता है। इटावा की घटना जीता जागता सबूत है कि आज भी धर्म से पहले हिसाब लगाया जाता है। वसुदेव कुटुंबकम जैसे सिद्धांत ऐसा लगता है कि सिर्फ किताबों में बंद है। जमीनी हकीकत यह है कि अगर आप ऊंची जात से नहीं हैं तो आपकी भक्ति को संदेह के घेरे में देखा जाएगा। जब एक भक्त की भक्ति उसकी जाति से तौली जाती है तब असली चेहरा सामने आता है, और वो चेहरा श्रद्धा का नहीं सत्ता का भेदभाव का होता है। और यही वही मानसिकता है जो धर्म को भी कमजोर बनाती है, क्योंकि जो समाज अपने ही लोगों को जाति के नाम पर तोड़ता है वो किसी मजबूत राष्ट्र की नींव रख ही नहीं सकता। एकता की बात करने से पहले हमें अपने भीतर की दरार को भरना पड़ेगा, जिससे जातिवाद हर रोज गहरा हो रहा है। और ये समझना पड़ेगा कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। देश भर में हलचल मची हुई है। कई लोग आक्रोश जता रहे हैं, नेता बयान दे रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है। लोग चाह रहे हैं कि पुलिस और तेज कार्रवाई करे। कई लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए, कुछ की गिरफ्तारी जारी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या गिरफ्तारी से इंसाफ मिल जाएगा? क्या यही न्याय है कि समाज में चुप बैठे रहे, देखता रहे और मामला केवल पुलिस कार्रवाई तक सिमट जाए? क्या इस देश के खिलाफ ऊंची जाति के लोग भी सामने आएंगे? क्या इस देश के आम नागरिक भी इस हिंसा को लेकर खुलकर बोलेंगे? क्या इस देश के धार्मिक संगठन भी खुलकर बोलेंगे? और अगर नहीं बोलेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि यहां पर सिर्फ चुप्पी, सिर्फ मौन नहीं है, एक प्रकार की स्वीकृति है। जब एक वर्ग पर हमला होता है और बाकी तटस्थ रहते हैं तो वह सिर्फ सामाजिक विफलता नहीं बल्कि नैतिक दिवालियापन होता है। यह घटना सिर्फ यादव दलित समुदाय की नहीं है बल्कि पूरे हिंदू समाज की हार है। यह उस धर्म की हार है जो समानता का संदेश देता है। जब तक हम जातिवाद के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे तब तक हर गिरफ्तारी अधूरी है, हर न्याय अधूरा है। यह बड़ी विडंबना है, यह सच कह रहा हूं, बड़ी विडंबना है। बड़ी पीड़ा हो रही है कहते हुए, यह बड़ी विडंबना है। मैं सच कह रहा हूं, यह बड़ी विडंबना है। बड़ी पीड़ा हो रही कहते हुए कि कथावाचक पर मूत्र छिड़का गया, सिर मुंडवा दिया गया और हमारी भावनाएं आहत नहीं हो रही। होनी चाहिए। जातिवाद के इस गहरे सच ने हमें बताया कि हमारा समाज आज भी कितना खोखला है। धर्म जो एकता और प्रेम का संदेश देता है उसे कैसे हमने घृणा का अधिकार बना लिया। हमें इंसान की फिक्र नहीं है, हमें जात की फिक्र है। हमें समानता और सम्मान की फिक्र नहीं, हमें जात की फिक्र है। इटावा की घटना पूरे समाज के लिए आईना है और ये हमें सच में सोचने पर मजबूर करती है कि यहां से क्या अब हम एक बार आत्ममंथन करेंगे। ये सोचेंगे कि क्या वाकई में हम राम और कृष्ण के भक्त हैं या अपनी जाति और अहंकार की पूजा कर रहे हैं। क्या हम इतने गिर गए कि एक व्यक्ति की जाति उसकी कथा भक्ति से बड़ी हो गई। सच कहे तो शोक और निंदा से नहीं होगा, कुछ अब कदम उठाना पड़ेगा कठोर। कानून तो अपनी सजा देगा ही, कानूनी कार्रवाई पर ध्यान देना होगा कि दोषियों को सिर्फ गिरफ्तारी नहीं सख्त सजा मिले, ताकि सीधा संदेश जाए कि जाति हिंसा बर्दाश्त समाज में नहीं की जाएगी। साथ ही जागरूकता फैलानी होगी। स्कूल, कॉलेज, पंचायतों में जाति समानता, मानव अधिकार और धार्मिक सहिष्णुता पर खुले संवाद होने चाहिए। जातिवाद को सिर्फ नीति और नारों से नहीं बल्कि सोच से भी हराना होगा। धार्मिक सुधार की भी जरूरत है। हमारे धर्म गुरुओं, कथावासों और मंदिरों को जाति से ऊपर उठकर संदेश देना होगा। धर्म सबका है, भगवत कथा जैसे आयोजित किसी एक जाति का अधिकार नहीं, हर भक्त का अधिकार है। राजनीति से ऊपर उठना होगा। यह घटना को किसी एक पार्टी या एक वोट बैंक तक या एक जात तक सीमित नहीं करना होगा। इसकी गंभीरता को समझना होगा। यह सामाजिक विकृति है और इसका समाधान भी सामाजिक स्तर पर होगा। यह लड़ाई सिर्फ यादव दलित किसी जात की नहीं है। जब तक जाति पर समुदाय के लोग इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तब तक मजबूत हिंदू समाज का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। हमें आपको यह समझना पड़ेगा कि ऐसा समाज बनाना है जिसमें धर्म, इंसानियत और बराबरी का साथ साथ चले,
नफरत, घृणा, ऊंच नीच जैसी विकृतियां पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि राम और कृष्ण कभी उनको माफ नहीं करेंगे जो उनके नाम का इस्तेमाल करके इस तरह की हरकत और इस तरह की गंदी हैवानियत करते हैं। आशा करते हैं कि आप समझेंगे और हम भी। और अभी भी जो नहीं समझे हैं तो सच कहें, आप ही धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप ही धर्म को सबसे कमजोर कर रहे हैं। आप वो दीमक हैं जो अपने धर्म को अंदर से खोखला कर रहे हैं। बाकी भगवान आपका भला करे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।